एस्टरडे हम लोग क्या क्या कवर किए थे? एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, सॉरी एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद हमारा कौन कौन सा लेयर बचा था? सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अपर लेयर में केवल हम लोग दो अभी जो लेयर है उसको डिस्कस किए हैं। अपर लेयर में अभी सेशन लेयर हमारा भी बाकी है। इसको कुछ अच्छे से समझते हैं, फिर मैं डायग्राम यहाँ पे पहले बना देता हूँ। तो पहले डायग्राम क्रिएट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा समझने में। ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। क्लियर है? ये हमारे सिस्टम है, ये हमारे पीसी है जिससे हम सेंड करने वाले हैं, जो भी डेटा है जिससे सेंड या रिसीव करने वाले हैं। ये हमारा स्विच है, ये हमारा राउटर है और ये इंटरनेट है, ठीक है। ये हमारा राउटर, सेम ये स्विच है और ये हमारा पीसी है। क्लियर है? तो हम फर्स्ट इसमें बात करें किस सेशन लेयर में। सेशन लेयर, सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन को स्टार्ट करना, सेशन को मैनेज करना और सेशन को क्लोज करना, ठीक है। सेशन लेयर क्या करता है? सेशन को स्टार्ट करता है, विकास 1 मिनट प्लीज। परमिशन है मेरा इसका, कहाँ से इसमें? यस, विकास। विकास कुमार, जी सर जी। बताइए। वो गलती से टैब हो गया था सर, इस चक्कर में ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, वो नहीं, म्यूट कर दीजिए आप। ठीक है सर। ठीक, सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन को स्टार्ट करता है, सेशन को क्लोज भी करता है, यही सेशन को मैनेज भी यही करता है। सेशन लेयर का काम क्या होता है? सेशन को स्टार्ट करना, फिर सेशन को मैनेज करना और सेशन को क्लोज करना, तो सेशन को एंड करना। सेशन लेयर क्या कर रहा है? अभी सेशन किससे बनाएगा आप कुछ बता सकते हो? सेशन किससे बनाएगा अभी? अगर आप बता सकते हो चैट में डाल सकते हो, आप चैट आपको चैट कर सकते हैं। अभी हम बात करें सेशन लेकर, सेशन किससे क्रिएट करेगा? हमारे पास दो सिस्टम है, एक ए है और ये बी है। अभी ए को बी के पास मैसेज सेंड करना है, तो किससे सेशन बनाएगा फर्स्ट, वो बता सकते हैं आप? सपोज ये व्हाट्सएप के जरिए बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप है, बताएंगे आप लोग प्लीज? विकास, मैं बताता हूँ। देखिए क्या करते हैं फर्स्ट, अगर ए को बी से बात करना है तो डायरेक्ट बी से सेशन नहीं क्रिएट करेगा, बी से सेशन हम नहीं बना सकते हैं।
हम किसे सेशन बनाएंगे? अगर व्हाट्सएप से बात करना है तो हम किसे सेशन बनाएंगे? फर्स्ट हमारे जो इंटरनेट पे जो व्हाट्सएप सर्वर है ना, इंटरनेट पे जो व्हाट्सएप सर्वर है उससे हम सेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये सर्वर किसे सेशन क्रिएट करेगा? कंप्यूटर बी से, जो हमारा सेकेंड कंप्यूटर जो बी है इससे सेशन क्रिएट करेगा वो। तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट अगर सेशन क्रिएट करने की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट ए और बी आपस में सेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं? हमारे इंटरनेट पे व्हाट्सएप सर्वर है, पहले सर्वर से सेशन क्रिएट करेगा, फिर देन वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो सेशन का काम क्या होता है? जो सेशन बन रहा है, यानी हमारे सिस्टम और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन बन रहा है उसको बनाए रखता है, उसको मैनेज करता रहता है कि वो हमारे जो डेटा उसमें जा रहे हैं अच्छे से सेंड हो सके, उससे सर्वर से हमारा कनेक्शन टूटे ना। और अगर डेटा सेंड हो गया तो उससे सर्वर से कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के भी काम आता है, यानी सर्वर से डेटा डिस्कनेक्ट होता है, इंड होता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो क्या करते हो आप? आपके पास अगर सिस्टम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम साथ समझाता हूँ। आप क्या करते हो? ऊपर यूआरएल में सर्च करते हो ना, अगर आपको मेल यूज करना है तो क्या करते हो? यहाँ पे मेल जीमेल लिखते हो और यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको आता है। तो क्या करते हो? जैसे लॉगिन करते हो आप इस सिस्टम से और सर्वर से कनेक्शन क्रिएट कर ले रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? अपने सिस्टम से सर्वर से कनेक्शन आप बना लिए। अब जो भी चीज सेंड करोगे फर्स्ट कहाँ जाएगा? अगर मेल कर रहे हो तो फर्स्ट मेल सर्वर पे जाएगा, इंटरनेट पे जो हमारा मेल सर्वर रहेगा फर्स्ट उस पे जाएगा। और उसके बाद जिसके पास आप सेंड कर रहे हो, जो डेस्टिनेशन आप उसमें आईडी डाले हो या जो भी नाम डाले हो आप, जहां आपको सेंड करना है उसके पास जाएगा, उस सर्वर से। ठीक है, तो ऐसे हमारा सेशन क्रिएट करता है। सेशन फर्स्ट क्रिएट करके उसको होल्ड रखेगा जब तक हमारा काम नहीं हो रहा है, फिर जैसे हम काम बंद कर देंगे उस सेशन को इंड कर देगा। तो सेशन का काम क्या है? सेशन को क्रिएट करना, सेशन को मैनेज करना और सेशन को इंड करना। और साथ साथ क्या करता है? डिफरेंट सोर्स पोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सोर्स पोर्ट को प्रोवाइड करता है कि जो डेटा जा रहा है उसका कौन सा सोर्स है। तो जो ये पर्सन है किस सोर्स एड्रेस पे जो हमको सुन सकता है, हमारे डेटा को रिसीव कर सकता है। अगर आपको सोर्स एड्रेस नहीं समझ में आ रहा है तो पोर्ट एड्रेस में सभी उसमें बताए हैं आपको, पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो है इस पे एप्लीकेशन पे ही। अगर आप कल का क्लास ज्वाइन किए हो तो आपको मालूम होगा कि हाँ पोर्ट एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो ये बाय डिफरेंट सोर्स पोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर है ये? इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे लोअर लेयर में क्या क्या आते हैं? लोअर लेयर में फर्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, लोअर लेयर में हमारे कितने लेयर आते हैं? 4 लेयर आते हैं ना। ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है। ठीक है, ये सभी हमारे लोअर लेयर में आते हैं। आपको फर्स्ट जो मैं क्लास लिया था वैसा ही बताया था आपके जो अपर लेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। ठीक है, ये हमारे अपर लेयर होते हैं। लोअर लेयर हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये हमारे लोअर होते हैं। ठीक है, ये हमारे लोअर है, लोअर लेयर है, ये लोअर लेयर है, ये हमारे अपर लेयर है। ठीक है, तभी हम बात करने वाले लोअर लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का इसमें क्या रोल होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जैसे कि अभी ए को बी के पास डेटा सेंड करना है, जैसे हमारा ये कंप्यूटर है, बी के पास डेटा सेंड करना है, तो क्या करता है ट्रांसपोर्ट लेयर? ऐसे देखो ना, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? जो ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारे क्या करती है? एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। जो हमारे यहाँ सामान है, जैसे सपोज अभी यहाँ पे आप यहाँ आप दिल्ली में हो और यहाँ से आपको यूपी में या मुंबई में कहीं सामान सेंड करना है, तो क्या करते हो? ट्रांसपोर्ट का आप सहारा लेते हो और क्या करते ट्रांसपोर्ट आपके सामान को इजीली यहाँ से
इन्हीं आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपके इजीली यहाँ पे पहुंचा देते हैं। सेम में हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर काम होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, एक एक होस्ट टू होस्ट क्या करता है, ये सभी होस्ट के पास होते हुए हमारे डेटा को इजीली पहुंचा देता है। जैसे कि हमारे अभी आपको यहाँ से, तभी अभी आप बात करें दिल्ली से, अगर आपको यूपी आना है तो आपको एक दो दो स्टेट के अंतर में आप यूपी में चले आते हो। अगर आपको मुंबई से आना है तो क्या होता है, एक एक हमारे स्टेट पड़ते हैं ना, वही सेम हमारे होस्ट। अभी यहाँ पे हमारा एक सिस्टम है ए, ये हमारा होस्ट डिवाइस है। फिर इसके बाद हमारा आता है स्विच, फिर आता है राउटर, फिर आता है इंटरनेट। फिर इंटरनेट से हमारे राउटर के पास जो सेकेंड राउटर जहाँ पे हमारा डेटा रिसीव होने वाला है, फिर वहां से स्विच, फिर यहाँ से सिस्टम, ठीक है। तो क्या कहता है, डिलीवरी करता है डेटा को, प्रोसेस टू प्रोसेस में डेटा को ट्रांसफर करता है। क्लियर है? यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि वो क्लियर है क्या करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस। डेटा को प्रोसेस टू प्रोसेस क्या करता है, ये हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट इसमें आता है लोअर लेयर में नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर क्या करता है, सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सोर्स एड्रेस से हमारे डेस्टिनेशन एड्रेस तक डेटा को लेके जाने का काम करता है नेटवर्क लेयर। अभी सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। सपोज आपको, आपके पास यहाँ पे मैं स्मार्टफोन ले रहा हूँ, तो स्मार्टफोन ले रहा हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। यहाँ पे हमारे पास दो स्मार्टफोन है, इनका मैं नाम भी दे रहा हूँ। इसको कौन सा पर्सन इसको अप्लाई कर रहे हैं, कि राम, एक है रोहन, ठीक है। दो पर्सन है राम और रोहन, दोनों आपस में अगर अब मैं बात करूँ तो ये व्हाट्सएप थ्रू चैट कर रहे हैं। जस्ट व्हाट्सएप में डब्ल्यू से प्रेजेंट कर रहा हूँ व्हाट्सएप को, ठीक है। व्हाट्सएप थ्रू दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो इनका सोर्स एड्रेस क्या हुआ, सोर्स एड्रेस अगर राम को रोहन से बात करें तो सोर्स एड्रेस हमारा हो गया राम, और डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा हो गया, रोहन। लेकिन तो डायरेक्टली आप देख रहे हो ना कि डायरेक्टली से सेंड हो जा रहा है, लेकिन डायरेक्टली सेंड नहीं हो रहा। फर्स्ट हमारे सिस्टम में इंटरनेट ऑन है, तो हमारा डेटा फर्स्ट कहाँ जा रहा है, आईएसपी के पास। आईएसपी से कहाँ जा रहा है, इंटरनेट पे, ठीक है। इंटरनेट पे जा रहा है, इंटरनेट से कहाँ जा रहा है, हमारे इंटरनेट पे जो हमारे सर्वर है, व्हाट्सएप सर्वर, वहां जा रहा है। फिर वहां से हमारे जो रोहन है जहाँ से इंटरनेट कनेक्शन लिया है, शायद वो जियो से लिया हो, एयरटेल से या वीआई, जिससे भी लिया हो, जो भी हमारा आईएसपी इंटर सर्विस प्रोवाइडर जो भी है जिनसे लिया हो, फर्स्ट वहां जाएगा, फिर क्या जाएगा, इनके पास जाएगा, फिर इनके सिस्टम पे वो रिसीव होगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो, अभी ए को बी के पास डायरेक्ट सेंड करना है तो कहाँ जाएगा, सोर्स एड्रेस क्या हुआ हमारा, जो ए के पास जो एड्रेस है, जो भी इनके पास एड्रेस है, वो सोर्स एड्रेस हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ से डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है हमारा, राउटर, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो गया हमारा, राउटर। राउटर से डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो गया, राउटर से डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा हो गया इंटरनेट पे जो हमारा सर्वर है वो, ठीक है, जो हमारे व्हाट्सएप सर्वर है। अब यहाँ से सोर्स एड्रेस क्या है हमारा, सोर्स एड्रेस कौन सा है, जो हमारे इंटरनेट का जो हमारा सर्वर है ना, उसका आईपी सोर्स एड्रेस हो गया। और यहाँ से डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा हो गया, ये राउटर। फिर सोर्स एड्रेस हमारा क्या हो गया, राउटर हो गया, डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे सिस्टम हो गया, ठीक है। ऐसे ही चलता रहता है कड़िया। जैसे आप डेटा सेंड करोगे, जहाँ डेटा क्या होता है ना, हमारे राउटर के पास, राउटर को हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटर राउटर क्या होता है, हमारा इंटर नेटवर्क डिवाइस होता है। नेटवर्क डिवाइस इंटर नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, दो नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क पे वर्क करता है, ठीक है। राउटर जो हमारा आता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है।
तो अभी हमारे ए से जो डेटा आ रहा है या जो भी हमारे सोर्स एड्रेस है हमारा ये है अभी, जहाँ से हम डेटा सेंड कर रहे हैं। तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो गया, हमारा राउटर से जुड़ा है ना, तो राउटर हो गया डेस्टिनेशन एड्रेस, तो डेटा हमारे राउटर के पास ही आ रहा है ना। फिर यहाँ से सोर्स एड्रेस क्या होगा, क्योंकि ये तो हमारे प्राइवेट एरिया है ना, ये जो भी हमारे एरिया है प्राइवेट एरिया है। राउटर के पास दो आईपी होता है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो ये राउटर के पास जो पब्लिक आईपी है ना वो हो गया सोर्स एड्रेस, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो गया हमारा व्हाट्सएप सर्वर। फिर सेम जब यहाँ पे व्हाट्सएप सर्वर के पास डेटा रिसीव होगा ना, यहाँ पे जब डेटा रिसीव होगा तो यहाँ का जो आईपी होगा वो हमारा सोर्स एड्रेस हो जाएगा, और फिर जहाँ डेटा जा रहा है वो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा। ऐसे ये कड़ियाँ चलती रहती है। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस तक हमारे डेटा को ले जाने का काम करता है। क्लियर है। गौरव, क्लियर है ये कि कोई डाउट है। इसके बाद से जो नेक्स्ट आता है हमारा लोअर लेयर में, वो होता है डेटा लिंक लेयर। मैं इन सबको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि सभी क्लियर है आपको। क्या होता है हमारा डेटा लिंक लेयर। और मैं आपको बताया था डेटा लिंक लेयर में दो हमारे सब लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, LLC एंड माइक, यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, तो हमारे सब लेयर होते हैं। ठीक है। LLC क्या होता है, LLC हमारा होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। लॉजिकल, अभी लॉजिकल एड्रेस बात करते हैं। कल के वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया था लॉजिकल एड्रेस कौन कौन से होते हैं हमारे। लॉजिकल एड्रेस किसे कहते हैं, यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ। लॉजिकल एड्रेस किसे बोलते हैं, IPv4 एंड IPv6, ये होते हैं ना हमारे एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या है, हमारा IPv4 जो हमें आईपी मिल रहा है वो कौन सी आईपी है, ठीक है, और किसको हम डेटा सेंड कर रहे हैं, सभी चीजें यहाँ पे हमारे लॉजिकल एड्रेस में होता है ना। जो हमारे कंप्यूटर का एड्रेस है, तो हमारे अगर इस कंप्यूटर को इंटरनेट पे कोई जानता है तो इसके एड्रेस से जानता है। जैसे आप हो, आप अगर कहीं पे हो, अगर सपोज आप दिल्ली मुंबई या कहीं से, अगर आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हो, तो इंडिया में एक सबसे पॉपुलर आईडी है आधार कार्ड। तो जो भी अगर पर्सन है, अगर आपके एड्रेस, आपका जो उसमें नंबर है 12 डिजिट का, अगर वो नंबर आपको मालूम, तो आपके पूरे एड्रेस को मालूम है कि हाँ पर्सन कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, सभी चीज़ उसके पास अवेलेबल है। सेम यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होता है ना हमारा, ये हमारे पूरे सिस्टम का इंफॉर्मेशन होता है। कल को मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। हमारे आईपी 4 ऑक्टेट में होते हैं, जो हमारे IPv4 होते हैं 4 ऑक्टेट होते हैं। अच्छा, मैं एक्सप्लेन किया था चारों ऑक्टेट का काम क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं क्या, हमारे एक एक ऑक्टेट का काम क्या होता है। जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम है, सेकंड का क्या काम है, थर्ड और फोर्थ का क्या काम है, प्लीज आप चैट में डाल दीजिए। गौरव, TCP UDP का सेपरेट मैं आपको डीप में क्लास लूंगा, ठीक है। अब टेंशन न लीजिए, इसका डीप में मैं क्लास लूंगा आप।
टीसीपी और यूटीपी पे। ठीक है गौरव? वेट, फर्स्ट जो ऑक्टेट होता है हमारा बताता है कंट्री। जो हमारा पहला ऑक्टेट होता है वो हमारे कंट्री को बताता है, किस कंट्री का है, कंट्री को बताता है। सेकंड बताता है हमारे स्टेट, किस कंट्री के किस स्टेट से है। जो थर्ड है वो हमारा बताता है आईएसपी, हमारे इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं उनको बताता है। आईएसपी कौन होते हैं? जैसे वीआई हो गया, एयरटेल हो गया, ठीक है, जियो हो गया, ये हमारा आईएसपी है ना। और जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट है वो हमारा आता है डिवाइस। ये आईपी जो है अभी किस डिवाइस को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे लॉजिकल एड्रेस। तो क्या हमारा जो डेटा सेंड हो रहा है वो किसी ना किसी एड्रेस के थ्रू ही सेंड हो रहा है। जैसे आप मैसेज भेजते हो, अगर कोरियर किसी को करते हो तो फर्स्ट आप अपना एड्रेस डालते हो, फिर जहां आप जिसको भेजने वाले हो उसका एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, जो भी चीज़ आप यहाँ फिल करते हो, ऊपर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना कांटेक्ट नंबर फिल करते हो। सेम लाइक जब यहाँ से डेटा आपका सेंड हो रहा है तो आपका एक एड्रेस होना चाहिए ना कि आप कहाँ से डेटा सेंड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो हमारे फिजिकल एड्रेस हैं वो भी होते हैं, उसको भी मेंशन किया जाता है इसमें, ठीक। मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली वे में। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे सपोज अभी मैं यहाँ पे अमेजोन का एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, amazon.in। अभी मैं अमेजोन का एक्सेस किया हूँ, इसके कोडिंग चलते हैं हम यहाँ से, ठीक है। नेटवर्क में आ गए, यहाँ से हम किसी कोडिंग पे क्लिक किए, तो देखो ये रिक्वेस्ट हेडर होता है। किसी भी चीज़ को ना अगर हम एक्सेस करते हैं तो रिक्वेस्ट हेडर सेंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप रिक्वेस्ट हेडर सेंड करते हो, फिर हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो ना कि क्या क्या रिक्वेस्ट किया गया है। यहाँ पे देखो किसको रिक्वेस्ट किया, होस्ट किया है हमारा amazon.in है, ठीक है। और नीचे आप जाओ तो आप देखो किस चीज़ से सर्च किए हो, कौन सा विंडो यूज कर रहे हो, विंडोज 10 यहाँ पे यूज कर रहे हो, 64 बिट का जो भी चीज़ है आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, क्रोम से आप सर्च कर रहे हो, वर्जन क्या है उसका, सभी चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसमें आपके साथ एड्रेस भी जाता है, अभी यहाँ पे आपको पूरा शो नहीं कर रहा है। जब आईपी एड्रेस क्लास करेंगे तो पूरा आपको डेप में बताऊंगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्वेस्ट में जाती हैं, और सभी चीज़ें हमारी मैक एड्रेस, हमारी आईपी एड्रेस, हमारा विंडो कौन सा है, आप किससे सर्च कर रहे हो उस चीज़ को, कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हो, फायरफॉक्स या क्रोम या जो भी आप यूज करो, सभी चीज़ यहाँ पे जाती है। देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे मेथड भी शो कर रहा है, पोस्ट मेथड आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मेथड की बातें आगे करेंगे हम, मेथड क्या होते हैं, क्लियर है। जो हमारा फोर्थ ऑक्टेट होता है ना वो हमारे डिवाइस को बताते हैं। जो लास्ट ऑक्टेट होता है वो डिवाइस को बताते हैं। यहाँ पे मेरा डिवाइस को, ठीक है, ये डिवाइस को बताते हैं हमारे डिवाइस कौन से हैं। जो हमारा लास्ट ऑक्टेट होता है वो डिवाइस बताता है। फर्स्ट जो होता है कंट्री, सेकेंड स्टेट, थर्ड आईएसपी और फोर्थ हमारे डिवाइस बताते हैं, ठीक है। भी इसको इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है। डेटा लिंक लेयर में क्या क्या होते हैं हमारे, IPv4 एंड IPv6 जो हमारे जो होते हैं, उसके साथ साथ में क्या करता है ये मैक एड्रेस का भी हमारा जो एड्रेस होता है उसको लेके जाता है। क्योंकि हमारा स्विच के पास ना जो टेबल होती है, उस टेबल में हमारे स्विच के पास हमारे मैक एड्रेस भी और आईपी एड्रेस दोनों ही होते हैं, ठीक है। ताकि हमें जब डेटा रिसीव हो या सेंड हो तो हमारा स्विच जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है, ताकि उसी सिस्टम के पास सेंड करे, हमारे डेटा को ब्रॉडकास्ट ना करे, इसलिए, ठीक है। इसलिए हमारे
फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस दोनों हमारे सेंड होते हैं। IPv4 है, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा लास्ट लेयर आता है वो हमारा आता है फिजिकल लेयर। आपके नाम से क्लियर हो गया फिजिकल लेयर क्या करता है। ये क्या करता है, फिजिकली कनेक्शन को चेक करता है। जो हमारा ये सिस्टम है ना, फिजिकली किससे कनेक्टेड है, इथरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो फिजिकली यानी किससे, RJ45, ठीक है, या वायरलेस कनेक्टेड है, जिससे कनेक्टेड है चेक करता है कि जो हमारा सिस्टम है, चेक करता है जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा ए या बी जो भी हमारा सिस्टम लगे यहाँ पे, सेम जब डेटा जा रहा है तो इसी वे में जाएगा, और जब रिसीव होगा तो इसी वे में रिसीव होगा, ठीक है। और आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था, कभी भी हम 7 लेयर को डाउन टू अप रीड करते हैं, ठीक है, कभी भी हम डाउन टू अप रीड करेंगे। तो फिजिकल लेयर हमारे सिस्टम को चेक करता है, फिजिकली कनेक्शन को चेक करता है। जो हमारा ये सिस्टम है वो ये हमारा सिस्टम है राउटर से फिजिकली जुड़ा हुआ है या वायरलेस के थ्रू जुड़ा हुआ है। फिजिकली किससे जुड़ा है, RJ45 किससे जुड़ा हुआ उसको चेक करता है, और वायरलेस जुड़ा तो वायरलेस डेटा वो करता है, सेंड करता है, रिसीव करता है, ठीक है। तो ये फिजिकली कनेक्शन को चेक करता है। तो ये टोटल हमारे 7 लेयर के काम है। तो कोई डाउट रहेगा तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट आना टॉपिक में। अगर टॉपिक में कोई डाउट होती है, जो भी डेटा हमारे, देखो डेटा सेंड और रिसीव करने का यही एक मेथड है, 7 लेयर ही, ठीक है। ये टोटल हमारे प्रैक्टिकली वे होते हैं, और जो हमारे TCP है वो हमारे ये हमारे थियोरेटिकल है। जो हमारे TCP IP है ना वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। ये पूरा थियरी आप इसको पढ़ सकते हो इजीली 7 लेयर को। एक एक लेयर को आप इसमें इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होती इसमें, इसीलिए इसको हम एक्सप्लेन किया करते हैं। और एक एक लेयर को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप डेटा सेंड कर रहे हो, कहीं डेटा आपका सेंड नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि आप चेक कर सको ना कि वो हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है। हमारे एप्लीकेशन लेयर में प्रॉब्लम है, या प्रेजेंटेशन लेयर में, या सेशन, या किस लेयर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या कोई फिजिकली कनेक्शन जो हमारा जुड़ा हुआ है उसमें प्रॉब्लम है, तो आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हो ना इजीली। इसलिए 7 लेयर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये नए चीज है मतलब, क्या बोल रहे हो गौरव आप हैंड राइज कर सकते हो, हैंड राइज करिए, मैं आपको यहाँ से परमिशन दे रहा हूँ। गौरव आप हैंड राइज करिए प्लीज। हाँ गौरव, हेलो। हेलो यस गौरव, टेल मी। सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ हाँ हाँ, बताइए। सर मोबाइल से देख रहा हूँ मैं सर। वो सर मैं ये कह रहा था कि आपने जो 4 ऑक्टेट के नाम बताए ना, कंट्री, स्टेट, ISP और होस्ट नेम, डिवाइस नेम, हाँ हाँ। सर ये नई चीज़ है, मैंने पहली बार पढ़ा है सर ये। अच्छा, नहीं यस सर। अजय, आप अगर साइबर सिक्योरिटी कोर्स करते हो ना, तो उसमें सभी यस चीजें सर। एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर आपको आईपी रिसीव हो रही है तो आप आईपी से मालूम कर सकते हो कि वो आईपी किस जगह एग्जिस्ट कर रहा है वो, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो आप जब साइबर सिक्योरिटी कोर्स करते हो ना, जब सीजीएच कोर्स करते हो, सर्टिफाइड डिजिटल हैकर जो कोर्स होती है हमारी, यस सर। उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया जाता है सभी चीजें। तो कोई नहीं, नई चीजें हैं तो हम नई चीजें भी साथ में सीखते चलेंगे। कोई डाउट होगी उसको क्लियर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है सर। सर मैं ये कह रहा था, हम्म सर स्विचिंग और राउटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं ना स्विचिंग तो पढ़ लेता हूँ, मैं हम्म। राउटिंग पढ़ने का मन नहीं करता सर, थोड़े ना आलस आ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ स्विचिंग राउटिंग आप कंप्लीट करवा देना सर, ठीक है सर? एकदम एकदम हम लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोर बोर होके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना।
नहीं सर, नहीं। इंटरेस्ट के साथ हमें पढ़ना है। बिल्कुल यस नहीं, सर। इसको हम लोग मजे मजे में पढ़ लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बोरिंग तो बिल्कुल आपको नहीं होने दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके।